वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूले होंगे मीन्स जो रिलेशन होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। चार्ज को हम ए से बी के ऊपर लेके आ रहे हैं तो फोर्स लगानी पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारा वर्क डन होगा और वो वर्क डन आ जाएगा डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ नॉट डी आर। अब जो फोर्स होगी दिस इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये इक्वेशन बन जाएगी डब्ल्यू ए बी इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस क्यू नॉट ई डी आर। अब माइनस क्यू नॉट को बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए टू बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब जो वर्क डन होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू बी, जो पोटेंशियल एनर्जी बी के ऊपर बनेगी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर। अगर ए पॉइंट जो है ये ए पॉइंट अगर इन्फिनिटी के ऊपर लाई कर रहा है तो इन दैट केस वर्क डन होगा डब्ल्यू इन्फिनिटी वी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू इन्फिनिटी। तो यू इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू यू बी। सो एनर्जी आ जाएगी यू वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। अब दिस इज इक्वल टू जो u की वैल्यू यहाँ से हम यूज़ करेंगे माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू वी ई डॉट डी आर ओवर क्यू नॉट। क्यू नॉट से साथ क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो पोटेंशियल बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी आर जब आपके पास चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा होगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। यह आ जाएगा डेल बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। ये आ जाएगा डेल यू किसके आ जाएगा यू बी माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू और ये यू बी माइनस यू ए दिस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सो डेल बी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल बढ़ेगा वी आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब जो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज। अब पोटेंशियल अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लिया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया हमने डिस्टेंस, तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो इस तरह से आ जाएगा जब आपके पास चार्ज ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल इस तरह से आ जाएगा, ये हमारे पास उसके ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट है कंपेयर द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज विद डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। अब जो कंपैरिजन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा डिस्टेंस आर के ऊपर। अब डिस्टेंस आर जो ले ली हम मैंने वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा ब्लू लाइन के द्वारा मैंने जो रिप्रेजेंट किया है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आर वो रेड लाइन के साथ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर और पोटेंशियल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज फास्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिक्रीज करेगी फास्टर देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, इसके द्वारा पी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल बनेगा दैट इज वी इज इक्वल टू पी कॉस थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमारे पास जो ये आर है दिस इज ग्रेटर देन एल डाइपोल लेंथ के, तो वी इज इक्वल टू पी कॉस थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज वन। सिंस जो पी कॉस थीटा है वो पी वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू यूज़ कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आर यूनिट वेक्टर को वेक्टर में चेंज करेंगे तो आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
p vector dot r vector over r cube. Next is special cases. First one, if point P lie on the axial line of an dipole. एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल के ऊपर पॉइंट होगा तो थीटा जीरो होगा, तो पोटेंशियल बन जाएगा P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। और P पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल ऑफ द लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल उसके ऊपर लाई करें तो थीटा 90 होगा, तो इन दैट केस cos 90 जीरो होता है, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा जीरो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल। उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल होगा डिफरेंट चार्जेस के द्वारा वो सम हो जाएगा, सम ऑफ पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो बनेगा V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught summation I varies from 1 to n QI over RI। QI मतलब I varies from 1 to n, QI का हो जाएगा Q1 Q2 up to Qn और डिस्टेंसेस क्या हो जाएगी R1 R2 up to Rn। Vectorial form of an electric potential due to a group of charges that is equal to V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught summation I varies from 1 to n QI over R naught vector minus RI vector। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पास चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब स्ट्रेट वायर ले ली, उसके ऊपर चार्ज जो है मान लो पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके द्वारा जो पोटेंशियल बनेगा P पॉइंट के ऊपर जो कि R डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम दिस लीनियर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है किसी वायर के ऊपर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो पोटेंशियल बन जाएगा VL इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन L लैम्डा DL ओवर R। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी सरफेस के ऊपर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो किसी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा के साथ लिखते हैं। सिग्मा होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो पोटेंशियल बन जाएगा VS इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ S सिग्मा DS ओवर R। पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है उसको रो के साथ लिखते हैं दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब P पॉइंट के ऊपर इसके द्वारा जो पोटेंशियल बनेगा V इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन V रो dV ओवर R। अब पोटेंशियल ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसका हो जाएगा V इज इक्वल टू VL प्लस VS प्लस BV। ये बन जाएगा 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन L लैम्डा DL ओवर S प्लस 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन S सिग्मा DS ओवर R प्लस 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन V रो dV ओवर R। सो V इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन L लैम्डा DL ओवर R प्लस इंटीग्रेशन S सिग्मा DS ओवर R प्लस इंटीग्रेशन V रो dV ओवर R के बराबर हो जाएगा पोटेंशियल। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल दैट इज E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के द्वारा जो पोटेंशियल बनेगा V इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के बराबर होगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस जो है उनके द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी U इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12। नेक्स्ट बार पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। जब n पॉइंट चार्जेस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी U इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n समेशन J वेरीज फ्रॉम 1 to n QJ ओवर RIJ और U इज इक्वल टू 1/2 समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n QIVI। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करेंगे तो वहाँ पे कपल फॉर्म होगा जिसके कारण क्या होगा टॉर्क एक्ट करेगी डाइपोल के ऊपर, वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और जो टॉर्क होगी दिस इज इक्वल टू PE साइन थीटा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी माइनस PE कॉस थीटा और वेक्टर फॉर्म हो जाएगा ये U इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अब स्पेशल केसेस है, फर्स्ट वन जब थीटा जीरो होगा मतलब डाइपोल जो है उसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों सेम होगी, मतलब थीटा जीरो होगा तो जो हमारे पास एनर्जी बनेगी U इज इक्वल टू माइनस PE, तो ये हमारे पास होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा।
जब थीटा जो है हमारे पास 90 डिग्री होगा, मतलब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90, तो हमारे पास u 0 होगा, क्योंकि हमारे पास cos 90 क्या होगा 0। थर्ड वन, जब थीटा 180 होगा, मतलब डायपोल मोमेंट अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्सिस, तो इन दोनों के बीच में एंगल 180 का बनेगा। तो हमारे पास cos 180 -1 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू पी ई, मैक्सिमम एनर्जी होगी और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, और कैपेसिटेंस होती है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट होते हैं फैराड। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर कैपेसिटेंस स्फेरिकल है तो उसकी कैपेसिटेंस बन जाएगी 4πε0r, मतलब कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे? जो रेडियस होगा उस स्फेरिकल कैपेसिटर का। ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और जो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जब हम पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी C इज इक्वल टू C नॉट ओवर 1 माइनस T ओवर D मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 ओवर K, क्योंकि K इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट R होता है, तो ये कैपेसिटेंस बन जाएगी C इज इक्वल टू C नॉट ओवर 1 माइनस T ओवर D मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 ओवर ER। C greater than C naught, thus capacitance increases by introduction of a dielectric slab between the plates of the capacitor। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करेंगे तो कैपेसिटेंस जो होगी कैपेसिटर की वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है कैपेसिटर्स इन सीरीज। जब हम दो कैपेसिटर को सीरीज में लगा देंगे, फर्स्ट की कैपेसिटेंस C1 ले ली, दूसरे की C2 ले ली, नेट कैपेसिटेंस बन जाएगी 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। जब n कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे तो कैपेसिटेंस बन जाएगी 1 ओवर C इज इक्वल टू समेशन I वेज फ्रॉम 1 to n 1 ओवर Ci। नेक्स्ट है जब कैपेसिटर को हम पैरेलल में लगाएंगे, दो कैपेसिटर लगा दिए पैरेलल में, कैपेसिटेंस पहले की C1 दूसरे की C2, तो जो नेट कैपेसिटेंस बनेगी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर हम n कैपेसिटर को पैरेलल में लगाएंगे तो कैपेसिटेंस बन जाएगी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अप टू Cn, सो दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n Ci। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। एनर्जी होती है U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। सिंस Q इज इक्वल टू CV, सो एनर्जी बन जाएगी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। आल्सो C इज इक्वल टू Q अपॉन B, एनर्जी बन जाएगी U इज इक्वल टू हाफ QB।